हरे कृष्णा। गिरि गोवर्धन की जय, गिरिराज परिक्रमा की जय। तो आप सभी का बहुत स्वागत है इस यात्रा में, क्योंकि इस यात्रा में काफ़ी हमें चलना है और बीच में हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा रुकने का। तो हमने सोचा आपको इस तरीके से गोवर्धन के बारे में हम बताते रहेंगे, एक एक स्पॉट के बारे में। तो सबसे पहले गोवर्धन परिक्रमा करने से पहले हमें जहाँ से हम परिक्रमा स्टार्ट करते हैं उस परिक्रमा पे हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए या माताओं को पंचांग प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा लगभग 22 किलोमीटर की रहेगी। इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग राधा रानी से उनकी कृपा मांगे और बलराम जी से उनका बल मांगे। तो जब हम प्रणाम करें परिक्रमा मार्ग पे गोवर्धन जी को, तो हम राधा रानी से प्रे करें, हे राधा रानी अपनी कृपा बनाना ताकि मैं भक्ति भाव से आपकी गोवर्धन की यात्रा पूरी कर पाऊँ। और हे बलराम जी अपना बल देना, अपना स्पिरिचुअल पोटेंसी, अपना बल हमें देना, उसका कुछ अंश मात्रा में देना। यदि आप हमें इसका काबिल समझते हैं कि मैं बड़े इस परिक्रमा का जो मैंने संकल्प लिया है, इस संकल्प को मैं पूरा कर सकूं। ठीक है, तो इस प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं गोवर्धन यात्रा। हरे कृष्णा। सबसे पहले गोवर्धन के बारे में जान लेते हैं कि गोवर्धन जैसा नाम ही तो गोवर्धन। गो को हम गाय के रूप में भी जानते हैं और गो को हम इंद्रियों के रूप में भी जानते हैं। तो गो का वर्धन करने वाला यानी कि उनके आनंद को बढ़ाने वाला। हाँ, तो गाय के आनंद को बढ़ाने वाला। गोवर्धन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में, जैसे बहुत सुंदर पेड़, गुफाएं, झरने, नदियाँ, ये हमारी प्राकृत आँखों से अभी हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यस, ये संसारिक जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है उसमें जो गोवर्धन है, और ये भी ये वही है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। और भगवान ने जब ये गोवर्धन में लीलाएं संपन्न करी द्वापर के अंत में, तो उस वक्त ये पूरा हर चीज़ से संपन्न था। तो गायों को, सब चीज़ों के लिए इसमें गायों की हर चीज़ की पूर्ति थी। तो भगवान अक्सर अपने ग्वाल बालों के साथ गायों को लेके गोवर्धन में विचरण करते थे। यहाँ पे गायें घास खाती थी और इसी गोवर्धन के आसपास कई सारी भगवान की सुंदर लीलाएं हुई हैं। हाँ, तो गायों को आनंद को वर्धन करने वाला और इंद्रियों के आनंद को वर्धन करने वाला, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है, तो गोवर्धन हमें कृष्ण प्रदान करता है। गोवर्धन हमारी भक्ति को बढ़ाता है। इसलिए गोवर्धन परिक्रमा में यही हमारी इच्छा होनी चाहिए, कैसे हम भगवान की भक्ति बढ़ा सकें। हाँ, तो ये हमारी इंद्रियों के इस प्रकार आनंद को बढ़ाता है, क्योंकि ये भक्ति देने वाला है। गोवर्धन भगवान के भक्त भी हैं और गोवर्धन भगवान स्वयं भी है। हाँ, तो इस प्रकार से इनका नाम पड़ा। कैसे ये संसार में आए, ये बड़ी रोचक कहानी है। जब भगवान को द्वापर युग में आना था, तो उस वक्त राधा रानी को भगवान बोलते हैं कि राधा रानी चलिए, अब समय आ गया है हमारा इस अवतार को लेने का। राधा रानी बोलती है, मैं गोलोक से तभी जाऊंगी जब यमुना और गोवर्धन भी जाएंगे। हाँ, क्योंकि बहुत ही प्रेम था उनसे। तो भगवान ने बोला, ये तो मैं अरेंजमेंट पहले ही कर चुका हूँ, अब आप चलिए। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि राधा रानी को गोवर्धन से कितनी अटैचमेंट थी। वो कहती तभी जाएंगे जब गोवर्धन भी जाएंगे। गोवर्धन भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त भी हैं और स्वयं भगवान का एक रूप भी है। तो इस प्रकार से ये कहानी इस तरह से आती है कि गोवर्धन जो है पहले जो कि पर्वतों की श्रृंखलाओं में थे, और उन पर्वतों की श्रृंखलाओं में क्या होता है कि इनको एक बार पुलस्त ऋषि जो है वो रहते थे, पुलस्त ऋषि रहते थे वाराणसी या बनारस के एरिया में। तो उस एरिया में पहाड़ वगैरह नहीं थे। तो पुलस्त ऋषि जब आते हैं गोवर्धन पर्वत को, तब गोवर्धन पर्वत ब्रज में नहीं थे, तो गोवर्धन पर्वत थे अपने पर्वतों की श्रृंखला में। तो वहाँ पर उनको देखते हैं, उनको बड़ा सुंदर लगता है। उनके मन में इच्छा आती है कि मैं जहाँ तपस्या करता हूँ, भक्ति करता हूँ, वहाँ पर ऐसा अगर पर्वत हो तो कितना अच्छा हो। तो वो क्या करते हैं, वो उनके पिताजी के पास जाते हैं। उनके पिताजी के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने इस पुत्र को मुझे दे दीजिए और मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। महर्षि थे, उनके अंदर पावर थी गोवर्धन को ले जाने की। तो उनके पिताजी जो थे उन्होंने बड़े ही क्या कह सकते हैं, भारी भाव से बोला कि ओके आप ले जाइए अगर ऐसा है तो। लेकिन जब गोवर्धन ने सुना, तो गोवर्धन जानते थे कि उनका जो प्राकट्य है, अपीयरेंस है, वो किस लिए हुआ है। वो केवल भगवान की लीलाओं को संपन्न कराने के लिए हुआ है इस संसार में। तो इसलिए वो समझ जाते हैं कि अब मुझे क्या करना है। तो बात शुरू होती है। पुलस्त ऋषि भगवान की कृपा से, गोवर्धन की कृपा से गोवर्धन को उठा पाते हैं और वहाँ से ले चलते हैं।
अब चलते चलते उससे पहले गोवर्धन जो है उनको एक शर्त रखते हैं कि अगर मुझे ले जाना है तो एक शर्त है कि कहीं आपने मुझे अगर रख दिया तो वहां से मैं टस से मस नहीं होऊंगा। ये गोवर्धन की एक ट्रांसीडेंटल लीला थी, चाल थी। तो पुलस्त्य मुनि इसको समझ नहीं पाते हैं। वो कहना हाँ मैं तो एक बार यहाँ से उठाऊंगा, सीधा वाराणसी में ही रुकूंगा तो नो प्रॉब्लम, और वहाँ पे जाके हिलना नहीं है, वेरी गुड। तो वो उठा लेते हैं, चल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं और ब्रज मंडल के ऊपर से जा रहे होते हैं पुलस्त्य मुनि, तभी पुलस्त्य ऋषि को नेचुरल कॉल, हाँ जैसे मल मूत्र त्यागने की प्रबल इच्छा होती है या मजबूरी कह सकते हैं, बेटर है, ऐसा महसूस होता है कि तुरंत करना ही होगा। तो वो क्या करते हैं, मजबूरी में नीचे उतरते हैं और भूल जाते हैं कि क्या प्रॉमिस किया था। वो गोवर्धन को नीचे रखते हैं और वो अपना नेचुरल कॉल को पूरा करते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं, हाथ वगैरह धो के आचमन करके जैसे ही गोवर्धन को उठाने का प्रयास करते हैं, गोवर्धन टस से मस नहीं होते। बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको उठा नहीं पाते। तब उन्हें याद आता है हाँ इसने बोला था, तो उन्हें लगता है तो बड़ा घमंडी है। तो उनको श्राप देते हैं कि हर दिन तुम सरसों के दाने के जितना जमीन में धंसते जाओगे, ये मेरा श्राप है। और वास्तव में ये श्राप भी भगवान की लीला को संपन्न करने के लिए था, क्योंकि गोवर्धन की जो हाइट थी, गोवर्धन पहले क्योंकि उस पहाड़ी रेंज से आया था जहाँ पे बर्फ वगैरह जमी रहती थी, तो लेकिन भगवान की लीला कराने के लिए तो ऐसे पहाड़ में तो भगवान लीला कर नहीं पाएंगे, इसलिए साइज छोटा होना ही था। तो धीरे धीरे ये लीला जो हुई थी सतयुग में हुई थी, तब से लेकर द्वापर के अंत तक गोवर्धन की हाइट छोटी होकर केवल 2 मील तक रह गई, लगभग 3-3.25 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर तक की हाइट उस वक्त थी जब भगवान ने लीला करी। तो बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं था, बहुत सुंदर झरने थे, पेड़ थे, पौधे थे, एक अच्छी सी पहाड़ी जैसी थी। हाँ, तो उसमें इसलिए ये जो अभिशाप था ये भी वरदान के तरह ही साबित हुआ। और आज की डेट में जो गोवर्धन की हाइट रह गई है, वो उसकी जो टॉप मोस्ट पीक है वो लगभग 80 फीट ऊंची रह गई है केवल मात्र। तो इस प्रकार से गोवर्धन धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, लेकिन आज भी ये भक्तों को अत्यंत सुख प्रदान करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे राधा रानी के भी प्रिय हैं। पुलस्त्य मुनि ने इनको ले जाने की कोशिश करी, इनका साइज कैसे कम हुआ। अब हम देखते हैं भगवान ने इसकी वर्शिप करने का क्या प्रोसेस बनाया। तो आप जानते हैं कि द्वापर में जब भगवान ने अपने पिताजी को और गांव वालों को बोला, नंद ब्रजवासियों को बोला कि आप क्यों इंद्र की पूजा करते हैं, गोवर्धन हमें कितना कुछ देता है, हमारी गायों को कितना कुछ देता है, हम तो हैं ही गोपाल, हाँ हम तो हैं ही ग्वाल बाल, हमारा काम ही गायों से चलता है, और गायों को उनके आनंद को वर्धन करने वाला ये गोवर्धन, इसकी पूजा क्यों नहीं करी जाए। हाँ, इस विचार से काफ़ी लंबी लीला है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसकी पूजा विधि का डिस्कशन होता है, कैसे किया जाए। तो भगवान ही स्वयं बताते हैं कि इनकी पूजा हम करेंगे इनकी परिक्रमा करके। तो सारे ब्रजवासी परिक्रमा करते हैं, उसके बाद भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं भगवान को वो देखते हैं वो सारा भोग पाते हुए। हाँ, तो इस प्रकार से गोवर्धन बड़ी सुंदर लीला प्रस्तुत करते हैं। आप जानते ही हैं गोवर्धन लीला से कितनी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे अनोखी लीला है गोवर्धन गिरि धारण करना, गोवर्धन को धारण करना भगवान द्वारा। बहुत ही मधुर लीला है, जिसमें कि कंटिन्यूसली 7 दिन तक ब्रजवासी भगवान को एक टक होकर देखते रहे और उनके रूप का आनंद लेते रहे, उनकी वेणु का आनंद लेते रहे। और भगवान ऐसे उठा के खड़े थे जैसे कोई बात ही ना हो, और वेणु बजाए जा रहे थे। अलग अलग प्रकार की लीलाएं हो रही थी जो हम सुनते हैं कई बार। जैसे हमने सुना कि मधुमंगल बोलता है कि मैंने इस पर्वत को अपने ब्राह्मणिकल पावर से उठा रखा है। यशोदा माँ कहती है अभी बताऊं तुमको, इधर आ तुम। तभी वहाँ यशोदा माँ कहती है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, हे गिरधारी, गिरधारी नाम हो गया एक तरह से उनका, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तुम तो इतना खाते हो, खाए बिना तो तुम रह ही नहीं पाते हो, तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो, जरा सा घर में नहीं मिलता तो तुम कुछ तोड़ फोड़ करने लगते हो, कहीं से चुराने लगते हो, तो तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। तो मधुमंगल भी फिर से कहता हाँ, भूख के नाम पे तो मधुमंगल थे ही। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत ही वहाँ पे हंसी मजाक भी होता है और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती है। गोवर्धन, जब राधा रानी और उनकी सखियां गोवर्धन में होती हैं तो गोवर्धन कई तरह के अलग अलग लीला की स्थलियां प्रस्तुत करता है। कहीं पर निकुंज प्रस्तुत करता है जहाँ पे पेड़ों की निकुंज बन जाते हैं, घर जैसे बन जाते हैं, कहीं गुफाएं जहाँ पे बहुत सारी लीलाएं संपन्न होती हैं। इसी तरह से गोवर्धन में कई बार सांप आ जाते हैं। सांप देखते ही सारी सखियां डर जाती हैं और डर के मारे भगवान को लिपट जाती है राधा रानी। तो गोवर्धन बड़े नटखट हैं और बड़े अच्छी तरह से भगवान को जानते हैं, भगवान के भक्त हैं और भगवान है स्वयं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही मधुर लीलाएं हुई। इसी के तट पर चंद्र सरोवर भी है। चंद्र सरोवर में भगवान ने महारास रचाया।
तो ऐसी अनेक अनेक कथाएं गोवर्धन के बारे में है। अभी विशेषकर यही जानकारी देनी थी कि किस तरह से गोवर्धन संसार में आए और किस तरह से राधा रानी की इच्छा थी कि गोवर्धन संसार में आए। तो और कैसे हमें इसकी पूजा करनी है। इसकी पूजा हमें करनी है, हमें सबसे पहले परिक्रमा शुरू होने पर प्रणाम करना है। गोवर्धन को जैसे हम देखें उनको प्रणाम करें और उसके बाद में यात्रा को चलें। किस भाव से राधा रानी और बलराम जी से प्रार्थना करें और इस 22 किलोमीटर लंबी यात्रा को संपन्न करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। आगे और जानकारी मिलेगी। अभी हम बहुत सारी जगह जाएंगे। अभी हम जाएंगे, रास्ते में कुसुम सरोवर आएगा, गोविंद कुंड आएगा, उन सब के बारे में भी शीघ्र ही जानकारी दी जाएगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।